अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी साइक्लोन बाई पेरोजी की, जिसका आप बहुत ज़्यादा जिक्र सुन रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। और ये जो है एक तूफ़ान जो है कराची के साहिल पे और इंडिया के साहिल पे इस टाइम पे पहुंचा हुआ है। हम इसकी बात करेंगे, इसकी फॉर्मेशन की, इसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे और कैसे ये स्टार्ट हुआ जो है इसको थोड़ा सा देखेंगे। यानी कि साइक्लोन से रिलेटेड जो कुछ थोड़ा सा डाटा है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो जनरल नॉलेज है इस हवाले से उसको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो हम साइक्लोन के नेम्स की बात करेंगे, किसे नाम कैसे दिया जाता है। अच्छा, स्पेसिफिकली बात करेंगे साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। फिर इसकी बात करेंगे कि ये जो बाई पेरोजी साहब हैं ये कहाँ बने, कैसे बने, और इसके जो प्रिपरेशन मेजर्स हैं वो क्या क्या किए जा रहे हैं। और टाइमलाइन पाकिस्तान में साइक्लोन्स के हवाले से देखेंगे कि कब कब कौन कौन से बड़े बड़े साइक्लोन्स आए हैं। तो यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, ये बाई पेरोजी जो हैं ये इनकी एक पिक्चर है। ये इंडियन ओशन के अंदर बना, या फिर आप कह सकते हैं अरेबियन ओशन के अंदर बना। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ये इस टाइम पे ये कराची है पाकिस्तान का, ठीक है, और ये यहाँ पे मुंबई है, तो ये इंडिया का इलाका है। तो मेनली अब ये कहा जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन इंडिया है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी तबाही आएगी जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे। तो ये जो है इस टाइम पे आपको इसकी शिद्दत दिखाई दे रही है, यहाँ पे घूम रहा है, अभी तक टकराया नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली अब टकराएगा अगले 24 घंटे में, और फिर देखते हैं कि कितना ज़्यादा लॉस करता है ये। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखिए तो हम ये कह रहे हैं जी, एक्सट्रीमली स्वेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म बाय पेरोजी फॉर्म्ड ओवर द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। कहां पे बना जी बाय पेरोजी? ईस्ट सेंट्रल अरेबिया के अंदर बना, यानी कि अरेबियन सी जो है बहीरा अरब जो है बहीरा अरब के ईस्ट में बना, और कहां पे बना? उसके सेंटर में बना, या सिंपली क्योंकि बहीरा अरब जो है वो इंडियन ओशन का हिस्सा है तो आप ये कह लें इंडियन ओशन में बना। इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल नियर पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। और ये कहां पे जाके लैंडफॉल करेगा, कहां पे जाके जो है वो अपनी शिद्दत दिखाएगा, उतरेगा, वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। तो पहले कहा जा रहा था कराची से भी आके टकराएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कराची के बजाय बाकी जो सिंध के इलाके हैं वहां पे टकराएगा और इंडिया के साथ जो है वो टकराएगा। इसके अलावा मजीद अगर इसके बारे में हम जानें तो ये थर्ड डिप्रेशन है, डिप्रेशन साइक्लोन की एक किस्म है, यानी जो लो लेवल्स के साइक्लोन्स होते हैं जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिनकी विंड स्पीड आप कह लें 40 तक होती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक हो, वो एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। और ये सेकेंड साइक्लोन है। साइक्लोन स्टॉर्म जो है इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है, जब ये 40 किलोमीटर को आगे चला जाता है 40 किलोमीटर से, तो फिर इसकी शिद्दत जो है वो साइक्लोन स्टॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये नॉर्थ इंडियन ओशन का जो है, शुमाली इंडियन ओशन का 2023 का कौन सा है जी? थर्ड जो है वो साइक्लोन है, ठीक है। अच्छा, अब साइक्लोन की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम विच इज फॉर्म्ड ओवर वार्म वाटर्स इन ट्रॉपिक्स। कि सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका मतलब ये ट्रॉपिक्स के ऊपर बनता है। जो अर्थ के हम डिवीजन करते हैं तो देखिए बीच की जो लाइन होती है हम ये कहते हैं ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 ऊपर जो है और 23.5 नीचे जो है, यानी नॉर्थ और साउथ में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाते हैं। तो इस तरह इस पूरे जोन को जो है वो ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, जहां पे सूरज जो है वो सारा साल तकरीबन ऊपर रहता है, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे साइक्लोन्स अक्सर जो है बनते रहते हैं, लेकिन ये लो प्रेशर सिस्टम में बनते हैं, कि लो प्रेशर सिस्टम जहां पे होगा वहां पे साइक्लोन बनेगा। अब अगर इसके नाम की बात करें कि नाम इनको कैसे मिलता है, तो देखिए नाम जो है वो हर साइक्लोन का नाम डिफरेंट है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको कन्वे करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। तो जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मौसम के बारे में बताती हैं, use a systematic naming convention to track and communicate these cyclonic systems। कि उनका पर्पस क्या है कि वो कोई भी स्पेसिफिक या कोई भी यूनिक सा नाम रख देते हैं और उसके बाद उसको ट्रैक करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उस सिस्टम के ऊपर या उस साइक्लोन के ऊपर, इसलिए बहुत जरूरी है। द नेम्स आर यूजुअली ऑफ कल्चरल और रीजनल सिग्निफिकेंस, के जो नाम रखे जाते हैं वो कल्चर के ऊपर। अब जैसे देखिए 2016 में पाकिस्तान में एक आया था जिसका नाम नीलोफर रखा गया था, या नीलोफर अब लड़की के नाम के ऊपर एक तरह से रखा गया था, या मेल के नाम के ऊपर रखा जाता है, या फीमेल के नाम के ऊपर अल्फाबेटिकली रखा जाता है, ठीक है, लेकिन उस कल्चर के हिसाब से। क्योंकि अब यहाँ पे आया तो उसका नाम जोसेफ नहीं रखा जा सकता, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ सकता है या इंग्लिश कंट्रीज के अंदर आ सकता है। यहाँ पे आया तो उसका नाम इसी तरह से कोई और नहीं रखा जा सकता, हम कहें जेनिफर उसका नाम रख दिया, तो वो उनके रीजन्स के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। तो हम यही गामा, टामा, नीलोफर, असलम इस तरह के रखेंगे नाम जो थोड़े से यूनिक हो। तो रीजनल सिग्निफिकेंस एंड असाइंड एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली होगा। अब नेम का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, साइक्लोन्स के नेम क्यों रखे जाते हैं? फैसिलिटेट पब्लिक अवेयरनेस। सबसे पहला काम क्या है जी, कि लोगों को बताया जाए उस नाम के साथ कि भाई कौन आ रहा है, बाई पेरोजी आ रहा है, बाई पेरोजी आ रहा है जी, पहुंचने लगा है,
ठीक है। दूसरा क्या है, मीडिया रिपोर्टिंग की जाए कि क्या जी कहां पहुंचा है तूफान जी, कौन सा वाला, साइक्लोन बायपेरोजी जो है वो 300 किलोमीटर कराची से दूर रह गया। तो क्योंकि एक टाइम में बहुत से भी आ सकते हैं, अगर एक टाइम में नहीं आते तो साल में 3-4 आ सकते हैं, जैसे अभी तक 3 आ चुके हैं। तो अब हर एक का नाम अलग होगा तभी पता चलेगा कि किसने कितनी तबाही की। अब कहा जाएगा जी बायपेरोजी जो है उसने 100 लोगों को अभी तक जो है वो मार दिया। इसी तरह से हम कह रहे हैं भाई कोई और आया इसी साल के अंदर तो उसने जो है 500 लोगों को मार दिया। तो इसलिए थोड़ा सा नेम जो है वो क्या करता है, उस पूरे के पूरे डाटा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। एफिशिएंट रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी नेम जरूरी है, ये पर्पस है नेम का। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसका नाम जो है वो बंगाली मेट्रोलॉजिस्ट ने जो है सजेस्ट किया था बायपेरोजी, तो उन्होंने इसी के नाम के ऊपर इसका नाम जो है वो सजेस्ट किया और नाम रखा बायपेरोजी का। जो बंगाली लैंग्वेज के अंदर जो मतलब है वो है डिजास्टर या कैलेमिटी, यानी बड़ी तबाही जो है उसको बायपेरोजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम इसका रखा गया। इसके अलावा अगर हम साइक्लोन्स देखते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक के अंदर आया। इसी तरह से ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये जिसे साइक्लोन हम कह रहे हैं, इसी साइक्लोन को टाइफोन भी कहा जाता है। जापान और उससे रिलेटेड या पैसिफिक ओशन जो है, ये ज्योग्राफी में बता चुका हूं। इसी को हेरिकेन कहते हैं, जब अटलांटिक ओशन जो है या उससे लिंक करता हुआ कहीं आता है तो उसको वो हेरिकेन कहते हैं। तो हेरिकेन, टाइफोन या साइक्लोन एक ही नाम, आप कह ले इंडियन ओशन में से साइक्लोन कहते हैं, पैसिफिक ओशन के अंदर से टाइफोन कहते हैं जब जापान या फिलिपाइन वगैरह के अंदर आता है, और हेरिकेन इसे कहते हैं जब अटलांटिक ओशन या अमेरिका या यूरोप के बीच में जो समंदर है वहां पे जब आता है। अब जब विंड स्पीड जो है वो एक्सीड करेगी 119 से, तो इससे हम कहेंगे ये एक स्फीयर जो है वो साइक्लोन है। यानी 119 से नीचे है तो वो टेम्परेट हो सकता है, लो प्रेशर का, लेकिन जब 119 से ऊपर का होगा, विंड स्पीड होगी इतनी ज्यादा, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा स्फीयर किस्म का है, जैसे इसके बारे में कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं जी व्हाट कॉजेज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, के ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बनते हैं। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि अब देखिए इस साल का तीसरा है और हर साल आते हैं तो ये मुसलसल आते ही रहते हैं। तो उसमें अगर देखिए हमारे पास 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, लार्ज सी सरफेस विद द टेम्परेचर हायर देन 27, कि जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, जब इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे क्या होगा, समंदर में एवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, समंदरों ने आपको पता है 70% जो है वो अर्थ का एरिया तो समंदर है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एवेपोरेशन होती रहती है। दूसरा क्या है जी, प्रेजेंस ऑफ कोरोलियस फोर्स जो है, ये कोरोलियस इफेक्ट्स भी से कहा जाता है। कोरोलियस इफेक्ट्स क्या है, सिंपली आप अगर इसको समझिए तो देखिए हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि 23.5 डिग्री जो है ये थोड़ी सी तिरछी की हुई है। तो इस वजह से होता क्या है कि अब देखिए यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी तिरछी डाली है, अगर इसको मैं यहाँ पे सीधा डालता हूं तो ये हमारे बीच में इक्वेटर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्लैनेटरी विंड सिस्टम है, जो ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुका हूं कि यानी हर साल जो सालाना जो विंड्स चलती हैं, कोई जो है वो नॉर्थ से जो है वो साउथ की तरफ चलती है, कोई साउथ से नॉर्थ, इक्वेटर से ही चलती हैं दोनों, ठीक है। तो इक्वेटर से जो ऊपर की तरफ विंड्स चलती हैं या नीचे की तरफ चलती हैं, इस कोरोलियस इफेक्ट्स की वजह से, क्योंकि जमीन गोल गोल घूम रही है और साथ में ये थोड़ा सा तिरछी भी है, यानी 2 चीजें हैं कोरोलियस इफेक्ट्स के अंदर, एक तो जमीन तिरछी है और दूसरा ये गोल गोल घूम रही है अपने एक्सिस के गिर्द, ऐसा ही है। तो इस वजह से जो हवा है वो भी साथ साथ स्पिन कर रही होती है, घूम रही होती है। तो उसके स्पिन करने की वजह से या घूमने की वजह से क्या होता है, एक्चुअली में वो जो हवा है वो टर्न कर जाती है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, वहां पे जो है वो साइक्लोन वगैरह के पैदा होने का खतरा वहां पे हो जाता है। अब यहाँ इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो लेट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बीच में हम अर्थ के बीच में एक लाइन लगाते हैं, ये इक्वेटर है, इसके नीचे यहाँ पे आप देखिएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन्स आएंगे, यानी साउथ की साइड पे, और अगर आप नॉर्थ की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज साइक्लोन आएंगे ऊपर की साइड पे। उसकी वजह ये है कि इक्वेटर से ऊपर ये हवा यूं जा रही है और इस साइड पे हवा यूं जा रही है। अब इसको यहाँ पे जरा समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों होते हैं। देखिए जब यहाँ पे हम ये लाइन ले रहे हैं इक्वेटर की, तो यहाँ से ये हवा यूं जा रही है ऊपर की साइड पे और यहाँ से हवा नीचे इस साइड पे आ रही है। ये है पॉइंट ए, यहाँ पे भी है पॉइंट ए। अब इसको यहां से एक अपोजिट डायरेक्शन में एक हवा अगर टकराती है, ठीक है, एक विंड आ रही है और विंड आके यहां पे टकरा रही है, तो ये यहां से इसको वापस मोड़ेगी पॉइंट बी की तरफ, फिर ये इसको पॉइंट सी की तरफ मोड़ेगी, तो यहां पे ये क्या बनेगा जी, एंटी क्लॉकवाइज एक साइक्लोन बनेगा। इसी तरह से यहां पे अगर हम ये देखते हैं कि ये ए है, यहां पे ये पॉइंट बी है, तो ये इसको इस साइड पे मोड़ेगी और फिर यहां से पॉइंट सी की तरफ मोड़ेगी, तो ये क्लॉकवाइज साइक्लोन इस तरह से घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहां पे ये बनते हैं और फिर उसी तरह से जो है इनका रिजल्ट यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए कैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे इनको भी। इसी तरह से इस साइड पे भी हम देखिए तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है।
फिर यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखिए तो ये हमारे पास इक्वेटर है और साथ में ये है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सारे का सारा जो इलाका है यहाँ पे सूरज सारा साल ऊपर रहेगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स बनेंगे। क्यों साइक्लोन्स बनेंगे? हवा का कम दबाव बनेगा और फिर आहिस्ता 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 वो दबाव बढ़ता जाएगा, वहां पे स्पाइरल होगा, गोल गोल घूमेगा, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और गर्म हवा, वैसे भी आपको पता है गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, ठीक है। तो फिर जो है वो आगे साइक्लोन बनेगा। जैसे यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड है अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, यानी जो पहले से मौजूद हो लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोन सर्कुलेशंस, कि वहां पे फिर जो है पहले से लो प्रेशर जोन है, वहां पे जब आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बनेगा तो वो सर्कुलेट करना गोल गोल स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो क्या करेगा जी, ऊपर को उठेगा और फिर अपने बीच में एक आई बनाएगा और आई बना के जो है ऊपर से हवा, ठंडी हवा आती रहेगी और नीचे से गर्म हवा जो है वो इसी तरह से गोल गोल घूमती रहेगी, क्योंकि जो हवा स्पेस छोड़ रही है उसको फिल करने के लिए ऊपर से ठंडी हवा उसकी जगह ले रही है। तो फिर क्या होगा जी, फिर यहाँ गोल गोल घूमेगा और इस तरह से जो है जितने एरिया पे फैलेगा, ये किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ होता है, तो वहां पे जो है फिर नीचे बारिश बरसाएगा अपने बहुत शदीद किस्म की, साथ में जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा जोर की हवाएं भी इसी तरह से चलेंगी। अब अगर हम बात करते हैं इस साइक्लोन की, ये बाई पेरोजी साहब जो हैं इनकी बात करते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई और कैसे कैसे जो है वो डेवलपमेंट हुई, यानी कि कहाँ बना और फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे फैला। तो सबसे पहले जो है कहा जा रहा है जी कि जून 1 जो है यानी 1 जून को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने क्या किया जी, बिगन मॉनिटरिंग अ पोटेंशियल साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द अरेबियन सी, कि उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि भाई जो है वो अरेबियन सी के अंदर जो है एक साइक्लोन जो है वो बन रहा है या बनना स्टार्ट हो रहा है, और शायद कि वो, यानी उस टाइम पे तो कंप्लीट बना नहीं था, अल्टीमेटली स्टार्ट हुआ था, तो शायद कि वो पोटेंशियल साइक्लोन हो इन फ्यूचर जो है वो बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले 1 जून को देखा गया। उसके बाद ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल प्रिडिक्ट क्या करते हैं जी, के फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म व्हिच मैटेरियलाइज्ड ऑन जून 5 एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, कि फिर क्या हुआ कि फिर जो है वो जून 5 को जो पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि भाई ये शायद के बड़ा स्टॉर्म एक बन जाए, और स्टॉर्म यानी बड़ा साइक्लोन एक बने, एक तूफान बन जाए, और वही हुआ कि 5 तारीख को इसको बाकायदा शक्ल लेते हुए देखा गया कि ये 5 तारीख को एक काफी ज्यादा बड़ा जो है वो बन के सामने आया, 1 जून से 5 जून तक। फिर क्या हुआ, उसी डेट को अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड ऑन द सेम डे, यानी उसी दिन क्या हुआ कि एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, इंटेंसिफाइंग इनटू अ डिप्रेशन, जो कि एक डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ, यानी छोटे आप कह लें इसको, छोटा साइक्लोन कह लें समझने के लिए, ठीक है, जिसकी विंड स्पीड जो है मैंने आपको जैसे बताया कि 40 किलोमीटर पर आवर हो सकती है डिप्रेशन जो है। तो इंटेंसिफाइंग इनटू अ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ, और लेटर अ साइक्लोनिक स्टॉर्म नेम्ड बाय पेरोजी, जो बाद में जो है बहुत बड़ा तूफान बना या तूफान की शक्ल उसने इख्तियार की और जिसको बाय पेरोजी का नाम दिया गया। मजीद अगर हम इसकी देखते हैं तो फिर क्या हुआ जी, इट ग्रेजुअली गेन स्ट्रेंथ, के इसने आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल की, रीच्ड कैटेगरी 1 इक्विवेलेंट विंड ऑफ। अब यहां पे आपने बात को समझना है कि फिर क्या हुआ, जब इसने आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल की तो ये कैटेगरी 1 के इक्विवेलेंट इसकी विंड्स पहुंच गई, यानी जो साइक्लोन्स हैं उनकी जो हवा है, ठीक है, उनकी हवाओं को जाहिर बात है उनकी जो जितना शिद्दत होगी उस शिद्दत के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है कि भाई ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 जो है इसको सबसे पहले नाम दिया गया, मतलब इसका मतलब शिद्दत थी लेकिन इतनी नहीं थी। अब जो कैटेगरी 1 है उसकी कंडीशंस क्या हैं कि सबसे पहले उसके अंदर जो हवा की स्पीड है वो होनी चाहिए 63 से 87 किलोमीटर पर आवर, के 1 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो 63 से 87 किलोमीटर स्पीड होनी चाहिए विंड की, और एटलीस्ट 10 मिनट सस्टेन्ड विंड होनी चाहिए, यानी 10 मिनट तक मुसलसल वो चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट 3 मिनट चली, एक बहुत तेज झोंका आया उसके बाद खत्म, ऐसा नहीं है, बल्कि 10 मिनट तक मुसलसल उसने यही स्पीड रखी, तब जो है वो कैटेगरी 1 में शामिल होगा। फिर क्या हुआ, यानी कैटेगरी 1 में ऑलरेडी ये शामिल हो गया बाय पेरोजी। फिर जून 7 को क्या हुआ, ये अपग्रेड हुआ और स्फीयर साइक्लोन स्टॉर्म बना जून 7 को, यानी जून 7 को अब ये बन जाएगा गोके, उसके बाद बना। और फिर क्या हुआ कि फिर 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड जो है इसने हासिल की। फिर अगर हम देखते हैं कैटेगरी 2 में कब पहुंचा या उसके इक्विवेलेंट इसकी स्ट्रेंथ कब आई, तो फिर क्या हुआ जी कि कैटेगरी 2 की कंडीशन क्या है, 89 से 117 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड हो, यानी कैटेगरी 1 में 63 से 87 तक, फिर उसके बाद 89 से 1117 किलोमीटर तक अगर जाएगा तो वो साइक्लोन की जो हवा का जो प्रेशर उसको हम कहेंगे वो कैटेगरी 2 के अंदर आ चुका है। फिर ये कैटेगरी 2 में कन्वर्ट हुआ 1 से, उसके बाद क्या हुआ कि ये कैटेगरी 3 के अंदर चला गया, यानी इसकी इतनी ज्यादा शिद्दत होगी, और कैटेगरी 3 या 4 के जो साइक्लोन्स है बहुत ज्यादा प्रेशर और शिद्दत के साइक्लोन्स माने जाते हैं।
फिर क्या हुआ, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये कमजोर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि ये जो है इसने रैपिडली जो है ये इंटेंसिफाई हुआ और जून 11 को जो है ये कैटेगरी 3 में पहुंच गया। जून 11 को कैटेगरी 3 में पहुंचे और कैटेगरी 3 की विंड स्पीड क्या है, 119 से लेके 157 किलोमीटर पर आवर तक। आप इमेजिन कर लें कितनी तेज ये हवाएं होंगी, और इसकी भी कंडीशन वही है कि कम से कम 10 मिनट तक जो है सस्टेनेबल इसकी जो है विंड चलनी चाहिए, तब जो है ये हम इसको मानेंगे कि हाँ भाई इस कैटेगरी में मौजूद है। वरना अगर एक दफा बहुत तेज से चल के फिर खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर ये थर्ड कैटेगरी में मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ कि ये फोर्थ कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी अभी जो इसकी हालत है वो फोर्थ कैटेगरी की है अगर आप देखें, और इस टाइम पे ये बहुत ही एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन जो है कन्वर्ट हो चुका है, और सस्टेनेबल विंड्स जो इसकी हम देखने को मिल रही हैं वो 165 किलोमीटर पर आवर हैं। आप अंदाजा करें, यानी 4 कैटेगरी का है, 159 से लेके 204 किलोमीटर तक इसकी विंड स्पीड हो सकती है। तो इस टाइम पे 165 किलोमीटर की स्पीड इसकी चल रही है, सस्टेन्ड स्पीड, यानी कि इसी स्पीड में मौजूद है, ये आहिस्ता तेज नहीं है बल्कि इसी में है, जो बहुत खतरनाक है। फिर जो जॉइंट टाइफोन वार्निंग सेंटर है JTWC, उसने क्या किया जी, उसने एडवाइजरी और सिस्टम्स वगैरह और बाकी जो है अलर्ट किया सबको, और साथ में इसको नाम दे दिया जी ट्रॉपिकल साइक्लोन 02A का। इससे पहले भी 2A कैटेगरी के साइक्लोन्स जो है वो आ चुके हैं, तो ये इसको इस कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया। तो ये कौन सा है जी, बायपेरोजी का जो है ये उसकी बात हो रही है कि किस तरह से वो डेवलप हुआ। अब अगर हम प्रेपरेशंस की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम प्रेपरेशंस में देखिए, पाकिस्तान में तो खैर इतना कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम है नहीं, पाकिस्तान इंडिया में दोनों ही ने मैयर उठाए और कोशिशें की कि जो साहिली इलाके के जो लोग हैं, ठीक है जी, साहिली इलाके के लोगों को उनको जो है वहां से आगे पीछे किया जाए। पाकिस्तान ने भी जैसे 65,000 के करीब या 80,000 लोगों को जो है वो एवैक्यूएट किया, वहां से निकाला साहिली इलाकों से, और इस तरह से वार्निंग अलर्ट जारी किए। जो वहां पे समंदर के अंदर जो लोग थे या जो शिप्स वगैरह थे उनको वापस बुलाया। तो ये सारे का सारा यानी अथॉरिटीज या स्टेक होल्डर्स जो थे उन्होंने काम किया, और किसके अंडर किया जी, पाकिस्तान में PDMA के अंडर या NDMA के अंडर, पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है उसने साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है मैयर्स वगैरह उठाए और अभी तक उठा रहे हैं, और देखते हैं अब आगे क्या होता है। एविकेशन प्लान जो है उसके तहत काम किया गया, एरियाज को कुछ खाली करवाया गया, जैसे कराची के अंदर भी जो है स्टेप्स उठाए गए कि बहुत ज्यादा बिल बोर्ड्स वगैरह जो थे जिनका हवा तेज चलने की वजह से, क्योंकि देखिए 165 किलोमीटर पे हवा इस टाइम चल रही है, गो कि कहा जा रहा है कि इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। पहले ये कराची की तरफ आता, वहां टकराता, लेकिन अब ये कराची यूं आया, देखिए यहां पे यूं आया, लेकिन यहां से इसकी डायरेक्शन बदल गई, और फिर अब ये इस साइड पे यूं साइड से कोस्टल एरिया से टकराते हुए यूं जाएगा। तो इसमें आपने देखा है जो है कंट्रोवर्सी भी आपको आजकल देखने को मिल रही है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि साइक्लोन इसलिए कराची से टकराया कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका मज़ार है वहां पे, कुछ ये मानते हैं भाई नहीं ये शिर्क है, वो कैसे रोक सकते हैं। तो खैर ये आपका अपना अकीदा है, लेकिन ये बहुत से लोगों ने इस बात पे क्वेश्चन उठाया। अच्छा, साइन बोर्ड्स भी उठाए गए और बाकी जो है चीजें भी वहां से उतारी गई, और 65,000 लोगों को जो है वो रीलोकेट किया गया है कोस्टल एरियाज से। अब अगर पाकिस्तान में साइक्लोन की टाइमलाइन देखते हैं तो 1965 में आया, दिसंबर 15 को साइक्लोन आया जिसे 013A का नाम दिया गया। इसने तकरीबन 10,000 लोगों यानी सबसे ज्यादा लोगों को जो पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया वो इस साइक्लोन ने पहुंचाया, 1965 में आया। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी तो दूसरा साइक्लोन 1993 में आया और इसने तकरीबन 609 लोगों को जो है वो किल किया। उसके बाद 1999 में आया जिसको साइक्लोन 2A का नाम दिया गया। उस टाइम पे भी इसने क्या किया जी, अब ये 02A है, ठीक है, इसने 6,200 लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाया और ये कत्ल किए, यानी कि जो यहाँ लिखे हुए फिगर्स ये इसका मतलब ये है कि इससे जो है ये मारे गए, इस हादसे का शिकार हो गए। फिर 2007 के अंदर जो है वो साइक्लोन आया, 2000 लोग इसके अंदर मारे गए। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। 2007 के अंदर ही जून के महीने में दोबारा से आया, 2010 में आया, ठीक है, 2014 में आया ये नीलोफर, जिसको मैं 2016 कह रहा था, ये 2014 के अंदर है, ठीक है, नीलोफर का। 2019 के अंदर आया, 2021 के अंदर आया, 2021 के अंदर फिर से दोबारा से आया और 2023 के अंदर जो है ये बायपेरोजी आया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही आया, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान या इंडिया का एक ही रीजन है, यहाँ पे आया, या अरेबियन सी के साथ जो समंदर लगते हैं वहां पे भी आया। तो ये टाइमलाइन है। और एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो अब देखते हैं कि ये जैसे कहा जा रहा है कि भाई 16 को जो है ये टकराएगा और 16 को यानी जुम्मे वाले दिन जो है फिर इसका जुमेरात और जुम्मा जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है इसके लिए, कितना नुकसान करेगा, कितना कैसे कितनी बारिशें होंगी। अब ये देखते हैं, ऊपर से क्लाइमेट चेंज भी है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। तो इसलिए अब हमें जो है वो मैयर्स लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए। NDMA बना हुआ है, इसको मजीद फ़हाल करना चाहिए
चाहिए जो हमने देखा कोरोना के टाइम पे जिसने परफॉर्म किया, और इस तरह से जो है वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को हमें मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा जो है जी साइक्लोन बाइपेरोजी और इसकी कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है।